हेलो एवरीवन। आज मैं बिहार की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल समर ड्रिंक यानी सत्तू ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिहार के हर घर में बनाई जाती है और समर ही क्या सालों भर लोग इसे पीते हैं। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। यहाँ मैंने 2-3 छोटे टुकड़े गोंद कतीरा के लिए हैं, जिसे धो के एक कटोरी में डाल के पानी डाल के छोड़ देंगे फूलने के लिए। 1 चम्मच मैंने चिया सीड्स के लिए हैं, आप चाहें तो सब्जा सीड्स भी ले सकते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं तो इसे छन्नी में डाल के पहले धो लेंगे और फिर कटोरी में डाल के पानी डाल के मिक्स करके और कवर करके इनको 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। अगर आपको सुबह बनाना है तो नाइट में ही ये काम कर ले, नाइट में बनाना है तो सुबह भी ये करके रख सकते हैं। अब 7-8 घंटे हो चुके हैं, दोनों ही चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं और बाकी की भी मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। तो अब चलिए ड्रिंक तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हमें चाहिए सत्तू। बाज़ार में आपको इस तरह से रेडीमेड सत्तू के पैकेट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके सिटी में नहीं मिलता हो ईजिली तो आप इस तरह से रोस्टेड चना जो आता है ना, वो हर जगह ईजिली मिल जाते हैं। उसे भी हाथों से रगड़ के छिलका हटा दिया और मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना ले तो आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। बस ध्यान रहे रोस्टेड चना से ही करना है। नॉर्मल चना या चने की दाल से अगर आप पाउडर बनाएंगे तो वो बेसन बन जाएगा, सत्तू नहीं बनेगा। अब एक पतीले में मैंने 7 चम्मच के लगभग सत्तू पाउडर ले लिए हैं और उसमें थोड़ा पहले पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का चांस रहता है। और ट्राई करें विस्कर से ही फेंटे कि एक अच्छा सा स्मूथ सा घोल तैयार हो जाए। मैं इसे सेमी थिकनेस की रख रही हूँ, आप थोड़ी पतली या गाढ़ी भी रख सकते हैं। अभी इसमें मैंने चीनी या नमक कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ आज 3 तरह से बनाने वाली हूँ। तो 1 नमकीन बनाऊँगी और 2 में मीठे ड्रिंक तैयार करूँगी। 2 ग्लास में पहले भिगोए हुए चिया सीड्स को डाल देते हैं और तीसरे वाले में ये भिगोए हुए गोंद कतीरा को डाल देंगे। सत्तू वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और पेट को ठंडक प्रदान करती है, लेकिन उसमें ये चिया सीड्स और गोंद कतीरा अगर आप डाल देते हैं तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और टेस्टी भी। इसलिए ट्राई करें कुछ ना कुछ इसमें डाल के ही इसे बनाएं। अब इसमें तीनों में ही पहले सत्तू का घोल डाल देते हैं। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत देर तक पेट को भरा रखता है। अब पहले वाले ग्लास में नमकीन घोल तैयार कर रहे हैं ड्रिंक, तो इसके लिए इसमें बारीक कटे प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया की पत्तियाँ और पुदीने की पत्तियाँ सब डाल देंगे, लेकिन बस बहुत बारीक काट के डालें, जो पीते टाइम बड़े बड़े टुकड़े मुंह में नहीं आए। अब इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, काला नमक भी डालेंगे, यहाँ मैंने डाले थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और ½ टीस्पून के लगभग भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और ये तैयार है बहुत ही रिफ्रेशिंग सी नमकीन वाली सत्तू ड्रिंक। अब चलिए अब बाकी के तरीके से बना लेते हैं। तो बीच वाले ग्लास में जिसमें चिया सीड्स और सत्तू का घोल डाले थे ना, उसमें मैंने गोंद कतीरा भी डाल दिए हैं। अब आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। अभी मिठास के लिए मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, साथ में ही ऐड करेंगे दोनों ग्लास में। अब तीसरे वाले में मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ दही। मैंने 3 टेबलस्पून के लगभग दही लिए हैं, जिसे अच्छे से फेंट लिए हैं, उसे उस सत्तू के घोल में डाल देते हैं। एक बार आप इस तरह से दही वाले सत्तू ड्रिंक भी ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मिठास के लिए आप चाहें तो ये जो धागे वाली मिश्री आती है ना, इसे भी कूट के इसके अंदर के धागे को हटा के मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी वे रहेगा। नहीं तो फिर मेरी तरह अगर आपके पास ये देसी खांड है तो ये भी डाल सकते हैं, इससे भी ये हेल्दी ड्रिंक तैयार होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें देसी खांड डाल दिए हैं। चलिए इन्हें मिक्स कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मिनटों में बनने वाली ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सत्तू ड्रिंक तैयार है। ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे पी के आपको कभी भी थकान या कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। इसे आप आराम से घर पे सत्तू तैयार कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसमें से सबसे पहले कौन सा ट्राई करेंगे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। ऊपर से आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हैं या आइस क्रश करके भी डाल सकते हैं।